नमस्कार साथियों, आज हम बिस्तास यानी कि शॉर्ट स्टोरी क्लास 12 यूपी बोर्ड द थर्ड लेवल जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसके 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछे गए हैं और दोस्तों 5 क्वेश्चन संभावित हैं। अगर इस चैप्टर से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं 8 क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिलेगा, यह मेरा वायदा है। पेपर देने के बाद इस वीडियो से मैच कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तीसरा तल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, और यह कहाँ स्थित था। तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो दोनों के आंसर आप आसानी से निपटाएंगे। हिंदी में भी रखें, जिससे आप हिंदी में सही से याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे तो आंसर आसानी से लिख देंगे। तो आंसर लिखेंगे द थर्ड लेवल यानी कि तीसरा तल रिफर्स संदर्भित करता है टू द समवे यानी भूमिगत मार्ग को या उपमार्ग को ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क यानी न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उपमार्ग को या भूमिगत मार्ग को। तीसरा तल न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उपमार्ग को संदर्भित करता है। बिच यानी कि जो मार्ग टेक्स ले जाता है द पैसेंजर्स यात्रियों को टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस यानी कि गैलिसबर्ग इलिनॉइस को, जो यात्रियों को गैलिसबर्ग इलिनॉइस ले जाता है। इट इज द मीडियम यह एक माध्यम है ऑफ एस्केप बचने का, फॉर चार्ली यानी चार्ली के लिए, यहाँ मीनिंग सही कर लें, ई वाई रहेगा, आई नहीं है, ठीक है दोस्तों, यानी कि फॉर चार्ली चार्ली के लिए, फ्रॉम इनसिक्योरिटी असुरक्षा से, फियर भय से, वार युद्ध से, एंड वरी और चिंता, ईटीसी आदि चीज़ों से। यानी कि तीसरा तल चार्ली के लिए असुरक्षा से बचने का, भय से बचने का, युद्ध से बचने का, चिंता आदि से बचने का एक माध्यम है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा था कि यह कहाँ स्थित था, तो आप आंसर लिखेंगे इट वॉज सिचुएटेड यह स्थित था एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क यानी कि यह न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था, लेकिन वास्तव में नहीं था, केवल उसकी क्या थी, एक कल्पना थी। तो आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड चार्ली एंटर इन द थर्ड लेवल यानी कि चार्ली ने तीसरे तल पर कैसे प्रवेश किया। तो देखिए, यह भी आपका REE जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था, और ये 2 आपके सेट में पूछा गया था, EG और EJ में। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस चार्ली को अपने दफ्तर में देरी हो गई थी। ही वांटेड टू रीच हिज होम अर्ली या सून वह जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल टू कैच अ सबर्बन ट्रेन इसीलिए वह एक भूमिगत मार्ग को पकड़ने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया। ही डग्ड और वह प्रवेश कर गया इनटू आर्चेड डोरवे एक अर्ध चक्राकार दरवाजे में, दैट हेडेड टू द समवे जो भूमिगत मार्ग की ओर आगे बढ़ता था। एंड ही वॉज लॉस्ट इन अ कॉरिडोर और वह वहाँ एक कॉरिडोर गलियारे में खो गया। ही थॉट उसने सोचा दैट इट वॉज अ सेकेंड लेवल कि यह एक दूसरा तल है। ही थॉट उसने सोचा दैट इट वॉज अ सेकेंड लेवल की है दूसरा तल है। सो ही केप्ट ऑन वॉकिंग डाउनवर्ड इसीलिए उसने नीचे चलते रहना जारी रखा। एंड द टनल और वह सुरंग टर्न्ड साफ लेफ्ट तेजी से बाईं ओर मुड़ी, और जो है सुरंग थी वह तेजी से बाईं ओर मुड़ी। एंड टेकिंग अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स और सीढ़ियों की एक छोटी सी फ्लाइट लेते हुए ही केम आउट ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन यानी कि एक सीढ़ियों की छोटी फ्लाइट लेते हुए वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर बाहर आ जा। दस इस प्रकार से ही एंटर्ड इन द थर्ड लेवल इस प्रकार से उसने तीसरे तल में प्रवेश किया। आप चाहें तो आसानी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो आपका आज का इंपोर्टेंट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड सैम यानी कि शैम ने क्या राइट लिखा इन हिज लेटर अपने पत्र में टू चार्ली यानी चार्ली के लिए। एक बार मीनिंग फिर से सही कर लें क्योंकि दिक्कत टाइप करने में हो गई है, एल के बाद EY है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, यह भी 3 सेट में पूछा गया है, EEF EJ।
आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सैम रॉट, सैम ने लिखा अ लेटर, एक पत्र, टू चार्ली, चार्ली को, ऑन जुलाई 18, 1994, यानी कि सैम ने 18 जुलाई 1994 को चार्ली के लिए एक पत्र लिखा। ही रॉट इन इट, उसने इस पत्र में लिखा दैट चार्ली वॉज राइट अबाउट द थर्ड लेवल, कि चार्ली तीसरे तल के बारे में बिल्कुल सही था। ही क्लेम्ड, उसने दावा भी किया दैट ही हिमसेल्फ हैड फाउंड इट, कि उसने खुद भी इस तीसरे तल को पा लिया है। एंड हैड बीन लिविंग, और वह रह रहा है देयर फॉर 2 वीक्स, यानी कि 2 सप्ताहों से वहीं। और उसने दावा भी किया कि उसने खुद इस तीसरे तल को पा लिया है और वह इस तीसरे तल पर 2 सप्ताहों से रह रहा है। इट वॉज अ रोमांटिक वर्ल्ड, यह एक बहुत रोमांचित संसार है। समवन वॉज प्लेइंग अ पियानो, कोई व्यक्ति एक पियानो बजा रहा है। एंड द अदर्स वर, यहाँ दोस्तों वर रहेगा, ही हुवर हो गया, यानी कि वर, यानी कि हु वर, द अदर्स वर, यानी कि दूसरे लोग, सिंग नेली होम, और जो दूसरे लोग हैं वह अपने गाने का बोल जो सिंग नेली होम है उसे गा रहे हैं। ही आस्क्ड चार्ली एंड हिज वाइफ, यानी कि सैम ने चार्ली और उसकी पत्नी से कहा टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि तीसरे तल की तलाश करते रहें, अनटिल दे फाइंड इट, जब तक वे इसे पा ना लें। और उसने चार्ली और उसकी पत्नी से कहा कि तब तक वे इस थर्ड लेवल को खोजते रहें जब तक वे इसे पा ना लें। आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 4th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वॉज द साइक्ट्रिस्ट, यानी कि मनोचिकित्सक कौन था। व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने तीसरे तल के बारे में क्या बताया। तो देखिए इसका आंसर, साइक्रेटिस्ट वॉज द फ्रेंड ऑफ चार्ली, यानी कि मनोचिकित्सक चार्ली का मित्र था। हिज नेम वॉज सैम वीनार, जिसका नाम सैम वीनार था, यानी कि मनोचिकित्सक चार्ली का मित्र था जिसका नाम सैम वीनार था। ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, उसने तीसरे तल के बारे में बताया दैट कि इट वॉज एज वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि यह जो तीसरा तल है वह दिन में देखे जाने वाले स्वप्न के पूरे होने जैसा है। आपने अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड चार्ली थिंक, चार्ली ने क्यों सोचा दैट ग्रैंड सेंट्रल वॉज ग्रोविंग लाइक अ ट्री, कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वह एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, और नए बरामदों को बाहर निकाल रहा है। एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, और सीढ़ियों को जड़ों की भांति। तो आइए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। आप चाहें तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट हिंदी में ले लें क्योंकि आंसर नीचे है। तो देखिए, चार्ली हैड बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, यानी कि चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सैकड़ों बार अंदर और बाहर हुआ था। ही ऑलवेज वम्प्ड न्यू डोरवेज, स्टेयरकेसेज एंड कॉरिडोर्स, वह हमेशा नए दरवाजों, नई सीढ़ियों और गलियारों से टकराता था। सो इसीलिए ही थॉट, या फिर सस्पेक्टेड, इसीलिए उसने संदेह किया या सोचा दैट ग्रैंड सेंट्रल वॉज लाइक अ ह्यूज ट्री, यानी कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वह एक विशाल पेड़ की तरह है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, जो नए गलियारों को बाहर निकाल रहा है। एंड टनल्स, यानी कि टनल्स नहीं दोस्तों, क्या लिखा था वहाँ, रूट्स, यानी कि लाइक रूट्स ऑफ अ ट्री, और एक पेड़ की भांति। तो यहाँ स्टेयर्स रहेगा शायद, स्टेयर केस जो लिखा था, टनल ना लिखें, और लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, डिड चार्ली फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, क्या चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को पुनः, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल जो उसका गलियारा था उसे पुनः पा लिया था। वाई क्यों, और वाई नॉट, और क्यों नहीं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा नो, यानी कि नहीं, सबसे पहले आपको नो ही लिखना होगा। उसके बाद लिखेंगे चार्ली डिड नॉट फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, यहाँ तक आपका इसी में से हो जाएगा, यानी चार्ली ने पुनः ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के गलियारे को नहीं पाया। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ओनली हिज इमेजिनेशन, क्यों नहीं पाया, क्योंकि यह उसकी केवल एक कल्पना थी। एंड द थर्ड लेवल वॉज जस्ट अ मीडियम फॉर हिम टू एस्केप फ्रॉम इनसिक्योरिटी, फियर, वार एंड वरी, ETC,
और जो तीसरा तल था वह चार्ली के लिए केवल असुरक्षा से बचने का, भय से बचने का, युद्ध से बचने का और चिंता आदि से बचने का एक माध्यम था। एंड दिस प्लेस डिड नॉट रियली एग्जिस्ट, और यह स्थान वास्तव में अस्तित्व में नहीं था, और यह स्थान वास्तव में अस्तित्व में नहीं था। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। What information about गैलिसबर्ग इलिनॉइस इज गिवन इन द टेक्स्ट। यह भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में इस टेस्ट में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए, चार्ली डेस्क्राइब्स, यानी कि चार्ली वर्णन करता है गैलिसबर्ग इलिनॉइस एज अ वंडरफुल टाउन, यानी कि गैलिस इलिनॉइस को एक वंडरफुल, आश्चर्यजनक या अद्भुत शहर के रूप में, विद अ लेजरली वे ऑफ लाइफ, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स, ट्रेमेंडियस ट्रीज, यानी कि चार्ली गैलिसबर्ग इलिनॉइस को जीवन की सहजता के साथ एक अद्भुत शहर के रूप में वर्णित किया है। ह्यूज ब्रांचेज, यानी कि जिसमें बड़े पुराने फ्रेम वाले घर हैं, विशाल आंगन हैं, बड़े पेड़ हैं। हुज ब्रांचेज, जिनकी शाखाएं मीट ओवर हेड्स, सिरों के ऊपर मिलती हैं, एंड रूफ ओवर द स्ट्रीट, और जो सड़कों के ऊपर उनकी शाखा छत बना देती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लेसन, इस अध्याय के अनुसार, इट इज अ पीसफुल वर्ल्ड, यह एक शांतिपूर्ण संसार है। और आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, व्हाट वाज स्टैम्प रहेगा, यहाँ स्टम्प हो गया, स्टैम्प STAMP कलेक्शन, यानी कि टिकट संग्रह करना क्या था। हाउ वॉज इट रिलेटेड टू चार्ली, और यह चार्ली से कैसे संबंधित था। तो आंसर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, इट वॉज जस्ट अ मीडियम फॉर चार्ली टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्डली वरीज, यह चार्ली के लिए केवल सांसारिक चिंताओं से बचने का एक माध्यम था। इट वॉज रिलेटेड टू चार्ली, और यह चार्ली से संबंधित था, बिकॉज, क्योंकि ही हिमसेल्फ आल्सो वांटेड टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि वह भी वास्तविकता से बचना खुद भी चाहता था। तो आई होप आपको अच्छे से यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।